मध्य प्रदेश से यह खबर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक वायरल ऑडियो को लेकर यह पूरी खबर है, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि धोखा ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर तुलसी सिलावट ने नहीं दिया, धोखा कांग्रेस की सरकार ने दिया है। और जो सरकार गिराने का आदेश था, कमलनाथ सरकार, कांग्रेस सरकार का वो जिक्र कर रहे हैं, जो इससे पहले मध्य प्रदेश में थी, उस सरकार को गिराने का जो आदेश था वो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मिला था उन्हें। और इसी में आगे ये पूरा ऑडियो वायरल हो गया और उसके बाद कांग्रेस का ये कहना है कि वो तो शुरू से ही यही बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस सरकार को गिराया है। हालांकि एनडीटीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं था। अच्छा, ये तो मंत्री वहां भी थे और मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं सोची। आज पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं इस मंच से, धोखा कांग्रेस ने दिया, धोखा तुलसी सिलावट ने नहीं किया, ज्योतिरादित्य जी ने नहीं किया। लेकिन आज ज्योतिरादित्य जी का और तुलसी भाई का मैं इसलिए स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मंत्री पद छोड़ के, और अब हो रहे हैं चुनाव। तो ईमानदारी से बताओ, तुलसी अगर विधायक नहीं बने तो हम मुख्यमंत्री रहेंगे क्या? अरे जोर से बताओ, रहेंगे क्या? भाजपा की सरकार बचेगी क्या? और अनुराग द्वारी हमारे संवाददाता वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अनुराग, ये पूरा मामला जब सामने आया था और ये जब प्रकरण हो रहा था तब इस तरीके के कई आरोप लगते थे, लेकिन अब ये ऑडियो जिसकी हम पुष्टि तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ऑडियो कहीं ना कहीं एक मौका मिल जाता है कांग्रेस को ये कहने का कि ये सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से गिराई गई। जी बिल्कुल, और जैसा आपने खुद कहा शशांक, और इस बात को हम वापस से दोहरा दें कि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मामला है वो सांवेर का है। अभी 2 दिन पहले ही वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गए थे और इंदौर में और आसपास के जिलों में। सांवेर से तुलसी सिलावट, जो पूर्व सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया करीबी हैं, वो टिकट के दावेदार हैं। 24 सीटें मध्य प्रदेश में खाली हैं। 22 उन विधायकों से जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं और अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया है। 2 उन लोगों से जिनके निधन से सीटें खाली हुई हैं। अभी तक चुनाव आयोग ने यहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है, क्योंकि एक तरह से संजीवनी का काम करेगी बीजेपी की सरकार के लिए। अभी उनके पास 107 विधायक हैं। ऐसे में इस ऑडियो का वायरल होना, क्योंकि आपने लगातार जब पिछली सरकार में संकट शुरू हुआ था तो सुना होगा कि बीजेपी के तमाम आला नेताओं ने कहा कि यह सरकार अपने अंतर विरोधों की वजह से गिर जाएगी। लेकिन अब खुद शिवराज सिंह चौहान, मैं फिर दोहराऊंगा कि इस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं कर रहे, लेकिन ये सांवेर में कहते हुए सुने जा रहे हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि यह सरकार प्रदेश को बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी, इसलिए हमने ये सरकार गिरा दी। जी अनुराग, लेकिन ये जो चुनाव होने हैं, अगर इसके बारे में आप बता सके तो इसमें क्या है ये पूरा चुनाव, कब होने हैं, अगर इसकी पूरी जानकारी आप बता सके। और इसमें एक बार फिर से ये चुनाव में उतरेंगे जब हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करते हैं, या जो जितने विधायक छोड़कर गए हैं। देखिए, जो बार बार बात सामने निकल कर यही आ रही है कि जो बात दोनों पक्षों के बीच में बात जो सहमति हुई थी वो यही सी बात पे कि जितने मंत्री अपना मंत्री पद छोड़ रहे हैं उन्हें मंत्री बनाया जाएगा और फिर उनको उनके क्षेत्र से टिकट दिया जाएगा। चूंकि 6 महीने का वक्त होता है, और लेकिन इस वक्त कोरोना की महामारी चल रही है, संभवतः सितंबर में ये उपचुनाव कराए जाएं,
लेकिन हो सकता है कि 1-2 महीना आगे चुनाव की तारीख खिसक सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा में जो सदस्य संख्या है वो तो 230 है। बीजेपी के पास इस वक्त अपने दम पर 107 विधायक है। ऐसे में पूर्ण बहुमत यानी 116 सीटों के लिए उसको और 8 की संख्या की जरूरत होगी, लेकिन सरकार को स्थायित्व मिले ऐसे में वो चाहेगी कि वो सारी सीटें जीते। वहीं कांग्रेस के विधायक सिमट कर 92 रह गए हैं। उसकी भी कोशिश है कि किसी तरह अगर वो 15 विधायक यानी उपचुनाव में 15 सीटें जीत लेती है तो कहीं ना कहीं वो सरकार में वापसी की कोशिश कर सकती है। ऐसे में यह जो ऑडियो वायरल हुआ है, कांग्रेस का भी कहना है, जो जीतू पटवारी है, कार्यवाहक अध्यक्ष है और मीडिया विभाग के प्रमुख है, उन्होंने अभी कहा है कि वो इस ऑडियो को लेकर विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं और हो सके तो वो अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। शुक्रिया 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 अनुराग, इसको विस्तार से समझाने के लिए और इसके क्या मायने हो सकते हैं वो बताने के लिए।